हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, 101 रुपए का ये शेयर है, 100 रुपए से ऊपर निकल चुका है। इससे पहले भी शेयर 100 रुपए के ऊपर निकला था, लेकिन बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 85 रुपए तक टूटा, दोबारा तेजी दिखा रहा है अब ये शेयर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 100 रुपए का ये शेयर अदानी पावर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा। किस लेवल पर मेरी बाइंग की सलाह है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदानी पावर 101 रुपए का शेयर है। एक महीने में देखें तो आप देख सकते हैं कि टूटा जरूर था, 87 तक गया, लेकिन बाद में फिर से तेजी दिखाई इसने और 102 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर थोड़ी बहुत तेजी दिखा रहा है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो तकरीबन 200% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर है, लेकिन आप देखिए तेजी आई फिर लंबे समय तक टूटा ये, ठीक है। फिर एक झटके में रैली बनी थी यहाँ पर, फिर वापस टूट गया, तेजी आई, गिरावट आई, एक बहुत बड़ी रैली जैसे कि मैंने कहा कि 104 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन वहां से वापस 85 के आसपास टूटा भी जरूर, लेकिन अब फिर से तेजी बनी है। अब देखना होगा कि ये 104 रुपए का जो लेवल था उसको ब्रीच कर पाता है कि नहीं। 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें अदानी पावर में तो पिछले 10 साल में 10% की गिरावट अभी भी है। अब देखिए 115 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी बनी। लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप में ऐसी तेजी पिछले 10 साल में नहीं देखने को मिली। गौतम अदानी की जो वेल्थ है वो पिछले 10 साल में इतनी ऊपर कभी नहीं गई। आज इनको एशिया में रिचेस्ट पर्सनों में गिना जाता है, उसमें इनकी गिनती होती है, शुमार है ये, और काफी ज्यादा हद तक उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ी भी है, कंपनियों की वैल्यू जो है वो बढ़ी भी है। इवन हम ही यहाँ पर देखिए भैया, इनकी जो कंपनियां हैं वो एक साल में 200 300 400% का ग्रोथ लेकर बैठी हुई है। शेयर की अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 46.64% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 11.49% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। और देखिए एक दिक्कत यहाँ पर है, वो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी है, ठीक है। प्रमोटर की 29% की होल्डिंग गिरवी है, जो एक बड़ा नंबर है। हालांकि इससे पहले तकरीबन 33% की होल्डिंग गिरवी हुआ करती थी, जो थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी 30% के आसपास की प्रमोटर की गिरवी होल्डिंग एक वाकई में एक बड़ा नंबर जरूर है। अदानी पावर के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है कि काफी सारी पॉजिटिव चीजें सामने आ रही है, कंपनी के शेयर्स बढ़ ही रहे हैं और इनकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई खरीदने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 22% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी पावर के बारे में अगर हम देखें तो हालांकि प्रमोटर के द्वारा एक बड़ी बिकवाली आपको अप्रैल महीने में और मार्च महीने में देखने को मिली जरूर थी, लेकिन फिर भी प्रमोटर के पास अभी भी थोड़ी बहुत होल्डिंग तो जरूर है। रेवेन्यू भी इनके डिक्लेयर हुए, हालांकि अच्छे नहीं थे लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे। यहाँ पर 6,375 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में था, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनको सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जो मैं इसको अच्छा मानूंगा क्योंकि इससे पहले कंपनी 1,000 करोड़ 700 करोड़ तक के नुकसान भी कर चुकी है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो प्रॉफिट हुआ है ये आप इसको पॉजिटिव साइन भी मान के चल सकते हैं। अदानी की मैं बात करूं तो एंट्री पॉइंट के लिए अकॉर्डिंग टू टिकट है सही वक्त अभी भी है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है। लेकिन एक रेड फ्लैग यहाँ पर यह है कि भैया प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिर भी है, तो ये एक रेड फ्लैग जरूर है। रिस्क भी है यहाँ पर क्योंकि वॉलेटाइल शेयर होता रहता है, और कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी रेटिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि भैया शेयर रिस्की है, तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं इसके बारे में बात करने से और चर्चा करने से। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करने जाए तो फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखेंगे तो इनके बड़े हैं फाइनेंशियल्स। 2018 में 21,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, बाद में वो 26,000 करोड़ रहे, बाद में 27,000 करोड़ रहे, और अब 28,000 करोड़ के आसपास के फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और एक चीज यहाँ पर यह भी है
कि जो पहले इनकम की मैं बात करूं तो पहले नुकसान थे, लेकिन 2021 में ये प्रॉफिट में आए हैं। तो सिचुएशन बेहतर जरूर इनकी हो रही है और शेयर में आपको उसका असर भी देखने को मिला है एक तेजी के साथ। ओवरऑल अगर मैं अदानी पावर के बारे में बात करूं तो मुझे ये शेयर थोड़ा सा रिस्की लगता है। देखिए यहाँ पर यह है कि अगर तेजी आएगी तो बहुत बड़ी रैली आएगी, अगर तेजी नहीं आएगी तो बाद में आपको गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है मुझे, और देखिए शेयर इसका काफी बढ़ा भी है। तो मुझे लगता है कि 100 रुपए का जो लेवल है, जो उससे ऊपर पहुंचा, 104 रुपए का जो लेवल के आसपास ये शेयर है, वहां से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी भी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, बेचने की सलाह नहीं है। अगर आपके पास अदानी पावर का शेयर है तो बेचने की सलाह मेरी नहीं है, बने रहना चाहिए। डेफिनेटली शेयर यहाँ से 115 120 रुपए तक जाता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती भी है तो 90 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हमेशा रहेंगे अदानी पावर में। अगर 90 रुपए के आसपास मिले तो भाई साहब खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अदानी पावर से ज्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा टाटा पावर को। अगर मेरे पास चॉइसेस है टाटा पावर की तो मैं अदानी पावर में निवेश नहीं करूंगा। 101 रुपए का शेयर अदानी पावर है, 104 105 रुपए का शेयर टाटा पावर है। टाटा पावर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, और यहाँ पर एक चीज ये है कि भैया शेयर बढ़ ही जाएगा, गारंटीड है यहाँ पर कि बढ़ेगा ये शेयर। कोई एकदम शार्प तेजी और शार्प करेक्शन वाला मामला नहीं है, धीरे 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 जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ जाएगा। 218% का ग्रोथ पिछले एक साल में यहाँ पर देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर चॉइसेस है तो टाटा पावर के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको रिस्क लेना है, देखिए सेफ बेट खेलनी है, टाटा पावर है, दाव लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है जहां पर ये बात तय है कि भैया जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है, तो उस वक्त आप अदानी पावर की तरफ जा सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 90 रुपए के नीचे अगर अदानी पावर मिलता है तो बाइंग कर लेनी चाहिए, उतना भी बुरा शेयर नहीं है। लेकिन हाँ, तभी बाइंग करो जब टाटा पावर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हो। तो अदानी पावर अच्छा शेयर है, और जिस तरीके से अदानी ग्रुप के शेयर्स बढ़ रहे हैं बहुत ही लाजवाब है ये, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद उस ग्रुप के शेयर्स में अब आपको थोड़े वक्त में जाकर एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, मतलब अब और ज्यादा बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अदानी पावर अगर 100 रुपए 104 रुपए के आसपास पहुंच जाता है दोबारा, तो वहां से फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन फिर भी बेचने की सलाह नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे के लेवल पर आप एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोबारा ये शेयर 120 125 रुपए के टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।